की जय। थोड़ा कीर्तन बोलेंगे हम, पीछे से आप लोग बोलना। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। बोलो। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई। जो बिरंचि शंकर सम होई। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। अखिल विश्व यह मोर उपाया। सब पर मोरी बराबरी दाया। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। सोई पावन सोई सुभग शरीरा। जो तन पाई भजिय रघुबीरा। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब आप लोग नहीं बोलेंगे। गुरु से लगन कठिन मोरे भाई। गुरु से लगन कठिन मोरे भाई। लगन लगे बिनु काज न सरी है। जियो पर लय होई जाई।
से लगन कठिन मोरे भाई, गुरु से लगन कठिन मोरे भाई। स्वाति बूंद को रटे पपीहा, पिया पिया रट लाई। प्यासे प्राण जात है अब ही, और नीर नहीं भाई, गुरु से लगन कठिन मोरे भाई, गुरु से लगन कठिन मोरे भाई। तजी घर द्वार सती होए निकली, सत्य करन को जाई। तजी घर द्वार सती होए निकली, सत्य करन को जाई। पावक देखी डरे नहीं तनिको, कूदी परे हर साई। गुरु से लगन कठिन मोरे भाई, गुरु से लगन कठिन मोरे भाई। दो दल आई जुड़े रण सन्मुख, सूरा लेत लड़ाई। दो दल आई जुड़े रण सन्मुख, सूरा लेत लड़ाई। टूक टूक होई गिरे धरनी पे, खेत छाड़ी नहीं जाई। गुरु से लगन कठिन मोरे भाई। मिर्गानाद शब्द के भेदी, शब्द सुनन को जाई। सोई शब्द सुनी प्राण दान दे, नेक न मन ही डेराई। गुरु से लगन कठिन मोरे भाई, गुरु से लगन कठिन मोरे भाई। छाड़ो अपनी तन की आशा, निर्भय होय गुण गाई। कहत कबीर सुनो भाई साधो, नहीं तो जन्म नसाई। गुरु से लगन कठिन मोरे भाई, गुरु से लगन कठिन मोरे भाई। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये संत कबीर दास जी का भजन है। दुनिया में जितने संत हुए, उन्होंने ईश्वर के बारे में भजन के माध्यम से, चौपाई के माध्यम से, श्लोक के माध्यम से समाज को नाना विधि से समझाने का प्रयास किया। और सृष्टि में जितना भी भगवान हुए, किसी भगवान ने ये नहीं कहा कि ये संसार में कोई भी व्यक्ति हमारी भक्ति नहीं कर सकता। कोई भगवान बोला हो तो बताओ। जो भगवान आया उसने कहा मेरी भक्ति करो। हर भगवान ने ये कहा। सृष्टि का कोई संत, कोई महापुरुष, कोई भगवान, उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी भक्ति मत करो। उन्होंने कहा भक्ति करो। तो भक्ति करने में जब चलेंगे तो लगन कहीं भी आपकी लग जाती है। किसी की लगन लग गई दुनिया में कहीं तो बड़ा सरल है। लड़का लड़की का लगन लग जाएगा, पति पत्नी का लगन लग जाएगा, भाई भाई का लगन लग जाएगा,
ये लगन सस्ता है, किसी का किसी से भी लग जाएगा, लेकिन गुरु से लगन कठिन मोरे भाई। ये संत कहते हैं कि जो गुरु से लगन होती है ये बहुत कठिन होता है, कठिनाई होती है इसमें। क्यों? क्योंकि गुरु के पथ पर चलने के लिए मीरा की तरह, सबरी की तरह, बुद्ध की तरह, महावीर की तरह हमको आपको बहुत गाली सुनना पड़ता है। जो गुरु के शरण में जाता है तो उसको बहुत गालियां मिलती हैं। ये अनादिकाल से चला आया है। मीरा राजकन्या थी और रैदास जी के पास में गई तो दुनिया उनको गाली दिया, लेकिन उन्होंने उनको गुरु माना। तो जब गुरु मान लिया तो दुनिया की सारी गालियां सुना मीरा ने, लेकिन अपने गुरु को नहीं छोड़ा और रैदास जी को नहीं छोड़ी, उनको पकड़ी रह गई अंत तक। और उन्हीं को पकड़ करके मीरा अमर हो गई और गाली देने वाले धूल में मिल गए, मिट्टी में मिल गए। तो गुरु वो तत्व होता है जो कभी भी आपका अहित नहीं करता, हमेशा आपका हित करता है। और किसी व्यक्ति से मतलब उनको नहीं है, उनको श्रद्धा से मतलब है। इसलिए सबरी से लेकर सबरी गई मतंग ऋषि के आश्रम में, तो लोगों के नजर में तो मतंग ऋषि बहुत बड़े पंडित रहे होंगे, लेकिन सबरी भीलनी थी और मतंग ऋषि के पास गई तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम सेवा करो, भजन करो और दिन में आओ जाओ, रात में कोई जरूरत नहीं है, दिन में सेवा करो। वो चोरी से सेवा करती थी कि ये गुरु है, लेकिन और ठेलुआ जो पीछे लगे हैं वो कहते थे तू अछूत है, तू उधर जा, लेकिन गुरु ये नहीं मानते थे। तो चोरी से सेवा करती थी, लेकिन गुरु को पता चल गया कि कोई हमारी सेवा करता है। गुरु ने पता कर लिया, बस उसको फ्री कर दिए कि तुम आश्रम में आओ, सेवा करो, भजन करो, नाम जपो। अगर मानव तन पाए हैं आप लोग, कौवा को, गिद्ध को, बंदर को भगवान ने भगवान बना दिया, आप तो मनुष्य हैं। कौवा को भगवान नहीं बनाए, काग भुसुंडी रामायण पढ़ लेना। बंदर को भगवान नहीं बनाए, बाली को, गिद्ध को भगवान नहीं बनाए। वो गिद्ध जो सीता जी के लिए रावण से लड़ गया तो वो तो पक्षी गिद्ध था। हम आप तो भगवान के सबसे सुंदर कृति में हैं। कहा जाता है कि मानव भगवान की सबसे सुंदर कृति है, इससे बढ़िया कोई कृति नहीं है। तब फिर कौन नीचा कौन ऊंचा रह गया जब भगवान की ही कृति है। तो जो नीचा ऊंचा कह रहा है उसका मति नीचा ऊंचा हो सकता है, लेकिन व्यक्ति नीचा ऊंचा नहीं होता। भगवान की नजर में सब एक मालिक से ही सब पैदा हुए हैं, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भला कौन मंदा। उसी नूर से सब पैदा हुए तो कौन भला है कौन मंदा है। इसलिए ये सबसे पहले तो भूल जाइए कि दुनिया में भगवान का सुमिरन करने के लिए किसी को मनाही है, किसी को मनाही नहीं है। हाँ, कुरीतिकारों ने जो मना किया तो कुरीतिकारों को मत मानिए, लेकिन जो सत्य है उसको मानिए। हर दुनिया का शास्त्र ये कहता है कि भगवान एक है और उसी भगवान के हम अंश हैं। हमारा पिता भगवान है, उसी ने हमको पैदा किया। मालिक एक है सबका। तो इसलिए वो जो संत हुए उन्होंने गुरु के दरबार में क्यों भेजा? सब जगह तो लगन सस्ती है, कहीं भी आप पढ़ने जाओगे दोस्ती हो जाएगी, नाच गाने में जाओगे दोस्ती हो जाएगी, कहीं भी लगन लग जाती है। तो ये दुनिया में लगन, किसी की लगन कुत्ता से लग गई, किसी की लगन बिल्ली से लग गई तो बिल्ली पाल लिए, कुत्ता से लग गई तो कुत्ता पाल लिए, गाय से लग गई तो गाय पाल लिए, भैंस से लग गई तो भैंस पाल लिए। जिससे लगन लग गई उसको पाल लिए, उससे प्रेम कर लिए। लेकिन ये कहते हैं कि सबसे लगन कठिन है गुरु से लगाना, क्योंकि गुरु के दरबार में वहां दो नहीं होता, कोई भेद नहीं होता, कोई नीच नहीं होता, कोई ऊंचा नहीं होता, वो सब उनके पास बराबर होते हैं। कोई बड़ी जो महापुरुष हुए उन्होंने किसी भी व्यक्ति को ये नहीं कहा कि तुम नीचे हो तुम वहां जाओ, सबको एक रास्ता बताया और एक मार्ग पे चलाया। वो तत्व तो होता है गुरु, उसको सदगुरु कहते हैं। और ये गुरु खड़े बाजार में हमसे कंठी ले, स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, हमें रुपया दो, ये वाला गुरु नहीं काम चलेगा।
कि खाली रुपया ले लिए निकल गए, उससे नहीं काम चलेगा। कौन गुरु चाहिए? सदगुरु। वो सदगुरु क्या होते हैं? तो कबीर साहब ने ही कहा कि ब्रह्मवेता वक्ता सुरति, गुरु के लक्षण जान, इच्छा राखे मोक्ष की ताहि शिष्य पहचान। जो ब्रह्म को विदित कर चुके, ब्रह्म के बारे में आपको बता सकते हैं, ब्रह्मवेता वक्ता सुरति, उस ब्रह्म के बारे में आपको बता दें, उसके बारे में दिखा दें, वो है गुरु के लक्षण जान। और इच्छा राखे मोक्ष की, तो केवल मोक्ष की इच्छा रखे वही असली शिष्य होता है, वही गुरु का शिष्य होता है। तो इसलिए दुनिया में किसी पेड़ पौधे से लगन लग जाएगी, खेती से लगन लग जाएगी, लेकिन गुरु से लगन, कहते हैं कि गुरु से लगन कठिन मोरे भाई। तो छोड़ो झंझट, क्यों लगन लगाएं, क्या जरूरत है? तो कहते हैं लगन लगे बिनु काज न सरी है, जिय परलय होई जाई, गुरु से लगन कठिन मेरे भाई। अगर गुरु से लगन नहीं लगाओगे तो आपकी जीवन यात्रा ही पूरी नहीं होगी, जीवन यात्रा पूरी नहीं होगी। लगन लगे बिनु काज न सरी है, बिना लगन लगाए आपका कार्य पूरा नहीं होगा। जिय प्रलय हो जाई, जैसे प्रलय भी हो जाए, लेकिन अगर सदगुरु नहीं मिले और उस मार्ग पे आप नहीं चले तो आपकी यात्रा ही चलती रहेगी, एंड कहीं नहीं होगा, विश्राम कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि गुरु से लगन तो लगाना पड़ेगा। जीव शिव सब प्रगटे, वे ठाकुर वे दास, कबीर और जाने नहीं, एक राम नाम की आस। जीव शिव सब प्रगटे, एक कहता है जीव है, एक कहता है शिव है, सब प्रगटे। वे ठाकुर वे दास, एक कहता हम ठाकुर है, एक कहता हम दास है, दोनों बने हुए हैं। लेकिन कहते हैं कि कबीर कहते हैं कि जीव शिव सब प्रगटे, वे ठाकुर वे दास, कबीर और जाने नहीं, एक राम नाम की आस। कबीर को केवल राम नाम से आशा है और राम नाम से ही लड़ाई है। आदि अंतर युग युग राम ही ते संग्राम। राम से लड़ोगे तो राम को पा जाओगे, और ये व्यक्तियों से लड़ोगे तो व्यक्तियों के बदले मिलेंगे। ये पिता बनकर, पुत्र बनकर, पति बनकर, पत्नी बनकर, मित्र बनकर, दोस्त बनकर, ये जीवात्मा जो पैदा हुई है ये बदला चुकाती है। अगर दुनिया में सबसे प्रेम ही होता तो ये तलाक वाले फाइल क्यों लगी हुई है? अगर सब प्रेम ही करते तो कोर्ट कचहरी में तलाक की फाइलें लगी हुई है, ये क्यों लगती? तो ये दुनिया में प्रेम ही नहीं करता मनुष्य, बैर भी करता। तो ये बदला है। जब जिसका जैसा बदला होता है, पति बनकर, पत्नी बनकर, पुत्र बनकर, भाई बनकर आएगा, आपसे बदला चुकाएगा। अगर आपसे 10,000 रुपया किसी ने लिया है तो जब तक दे नहीं देगा तब तक आप मांगेंगे, और जहां चुका दिया तब आप दोबारा उससे मांगने नहीं जाएंगे। तो यही है, ये पत्नी है, पिता है, पुत्र है, भाई है, बहन है, मित्र है, ये सब बदले हैं। कुछ लेन देन है सबका, और जहां लेन देन पूरा हुआ तो एक पूरब एक पश्चिम, फिर दूर निकल जाते हैं, फिर वो पास में नहीं रहते। इसीलिए यही बदला काटने के लिए गुरु से लगन लगाना पड़ता है। और जब सदगुरु से लगन लग जाएगी तब कहते हैं स्वाति बूंद को रटे पपीहा, पिया पिया रट लाई। स्वाति नक्षत्र होता है और पपीहा पक्षी होता है। वो स्वाति नक्षत्र का पानी पीने के लिए रट लगा देता है। किस प्रकार से? जैसे रामचरितमानस में आया, भरत जो थे वो भरत कहते हैं कि जाचत जल विपाहन डारई, जलद जन्म भरी सुरत बिसारई। ये आकाश से हम अगर पानी मांगते हैं तो पत्थर बरसाता है, ओले बरसाता है और हमको भूल जाता है। जलद जन्म भरी सूरत बिसारई, जातत जाचत जल विपाहन डारई, चातक रटनी घटे घट जाई, बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। अगर हम किसी से प्रेम कर रहे हैं तो जितना ही हम उसको रटेंगे, याद करेंगे, उतना ही वो हमको याद करेगा, वो हमारे पीछे जाएगा। इसलिए कहते हैं कि अगर हम चातक बने हुए हैं और परमात्मा को रट रहे हैं तो भले वो भगवान हमको भूल जाए, लेकिन हमारी रट जो है वो कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। जो पहले पहल करता है
वही प्रेम को जीवन भर निभाता है, और जो पहल नहीं करता वो प्रेम की कीमत नहीं जानता। वो जब नहीं तब लात मार देगा। अगर जो हाथ पहले बढ़ाया उसको जीवन भर चिंता रहती है कि हम इसको मिलाकर रखें, और जो नहीं बढ़ाया वो उसको डांटता ही रहेगा, किसी लायक नहीं समझेगा। तो वही भरत की बात थी, चातक रटन घटे घट जाई, बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। क्योंकि रट जो लगाया था, अगर मान लो कि पानी मांग रहा है, ऊपर से ओले पड़े, पानी न मिले, तब भी चातक कहता है वो पक्षी कि मैं अपनी रटन नहीं छोड़ूंगा। दो आदमी, जैसे जिस प्रकार से नारद ऋषि आए, एक किसान हल जोत रहा था, तो किसान से बोले कि थोड़ा हमको जाओ पानी ले आओ, हमको प्यास लगी है। तो किसान ने कहा कि अपना ऐसे घूम रहे हो चारों तरफ, जाओ पानी लेके पी लो, हमारे पास समय नहीं है, हम हल जोत रहे हैं। तो नारद उससे थोड़ा टेंशन हो गया, झगड़ा हो गया, नारद डांटने लगे, कुछ वो भी बोलने लगा। तो नारद ने कहा तुम हल जोत रहे हो, मैं भगवान शिव के पास जा करके और उनको मना कर दूंगा कि जब भगवान शिव डमरू बजाते हैं, जैसे जो म्यूजिक बजा तो डांसर चनमन चनमन करने लगते हैं, वैसे ही जब शंकर भगवान डमरू बजाते थे तो बादल चनमन चनमन करने लगते थे। तो जाके मैं मना कर दूंगा, पानी नहीं बरसेगा, ऐसे ही तुम जोतते मर जाओगे खेत, और पानी नहीं बरसेगा, कुछ नहीं होगा। तो किसान ने कहा जाओ कोई बात नहीं। गए नारद, भगवान शिव से बोले कि वो किसान हमारा तौहीन कर दिया, हमारी बेइज्जती कर दिया, हम आपके शिष्य हैं, ऐसा करिए कि पानी इस बार नहीं बरसना चाहिए। भगवान शिव बोले कि क्या बात हो गई? बोले मेरी बेइज्जती हो गई, तुम्हारी इज्जत कैसे बचेगी? तो बोले प्रभु बस पानी न बरसे। बोले उसमें क्या करना पड़े? बोले आप डमरू मत बजाना, आप डमरू बजाते हो तो मेघ में पानी आता है, तब मेघ बरसते हैं, तभी मेघ आते हैं बरसते हैं, आप डमरू मत बजाना। शिव जी बोले ठीक। शिव जी डमरू नहीं बजाए, पानी नहीं बरसा। और जब जेठ का महीना था, एकदम गर्मी, और हल था, वो किसान हल लेके गया खेत में और लगा हल जोतने, फिर उसी में चलाने लगा, सूखा खेत में। तो शंकर भगवान को समझ में आया कि नारद ने बोला था कि मेरी बेइज्जती कर दिया है, और उसके बाद भी एक किसान सूखा हल जोत रहा है, सूखे खेत में जोत रहा है। शिव जी चले गए, बोले भाई क्या कर रहे हो? बोले अरे प्रभु खेत जोत रहा हूं, खेत जोत रहा हूं। तो शंकर जी बोले तुम जानते हो कि पानी नहीं बरसेगा, तब क्यों जोत रहे हो? कहा महाराज ऐसी बात है, आज नहीं पानी बरसेगा, कभी तो पानी बरसेगा। ये हल जोतने वाला अगर हमारा अभ्यास खत्म हो गया तो हम मर जाएंगे, इसलिए हम तो अपना अभ्यास कर रहे हैं। तो शंकर जी कहे यार कहीं डमरू बजाने वाला अभ्यास हमारा भी न गड़बड़ा जाए। तो उन्होंने बजा दिया डमरू कि देखे बजता है कि नहीं। और जहां डमरू बजाया तो गड़गड़ा के बादल आ गए, लगे झमझम, खूब बारिश हो गई, पानी बरसने लगा, किसान एकदम मस्त हो गया। तो नारद ऋषि आए दौड़े कि प्रभु आपने क्या किया? आपने मना किया था कि नहीं पानी नहीं बरसना चाहिए, मेरी बेइज्जती हो गई है। बोले नारद क्या करे यार, ऐसी बात ही आ गई सामने। वो देखो जेठ के दोपहरी में जाकर के खेत जोत रहा था, और मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि महाराज पानी बरसे चाहे न बरसे, आज पानी बरसेगा नहीं तो कभी तो बरसेगा। ये हल जोतना मेरा अभ्यास है, अगर मैं अभ्यास छोड़ दूंगा तो कल पानी बरसेगा तो मैं कैसे जोतूंगा, इसलिए मैं अपना अभ्यास कर रहा था। तो शंकर जी बोले मैंने भी अपना अभ्यास देखा कि डमरू हमारा छूट गया इतने दिन से बजाना, अगर नहीं बजाए तो कायन हमारा भी भूल जाए, इसीलिए डमरू हमसे बच गया, पानी बरस गया। तब बस नारद ऋषि हार गए। तो अभ्यास के आगे सब हार जाते हैं। अभ्यास ऐसा चीज होता है कि अगर करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी यावत जात ही सिर पर पड़त निशान। कोई काम अगर आप बार बार करते हैं तो आपके वो काम जम जाता है। कोई गाड़ी चलाते हैं तो आपके हाथ में जम जाती है, अभ्यास करते करते। तो हर काम अभ्यास पर निर्भर करता है। और जब जिंदगी मिली है तो भरोसा भगवान पे होना चाहिए, किसी व्यक्ति पर नहीं।
और व्यक्ति से झगड़े होते रहेंगे तुम्हारे, लेकिन भगवान से किसी का झगड़ा नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि गुरु से लगन कठिन मेरे भाई, स्वाति बूंद को रटे पपीहा पिया पिया रट लाई, प्यासे प्राण जात है अबही और नीर नहीं भाई। प्राण भले चला जाएगा लेकिन वही स्वाति नक्षत्र का ही पानी पिएंगे। हमको आपको एक पपीहा की तरह उससे शिक्षा लेना चाहिए कि जैसे वो स्वाति नक्षत्र का ही पानी पीता है, ऐसे ही हम एक परमात्मा का भजन करेंगे, एक भगवान की शरण में रहेंगे और भजन करने का अभ्यास करेंगे। इसलिए कहते हैं प्राण भले चला जाए लेकिन अपना प्रण नहीं जाना चाहिए। जो आप प्रण करते हो, प्रण माने प्रतिज्ञा, प्राण चला जाए लेकिन प्रण न जाए। जो प्रण किए हो उसको प्राण जाते दम तक इंतजार करो और उस प्रण को छोड़ो मत। तो अपने प्रण पे रहेंगे तो फिर भगवान भी सामने आ जाते हैं, शिव भी आ जाते हैं, डमरू भी बज जाता है और पानी भी बरस देता है। और प्रण छोड़ दिए, मनुष्य का बात बहुत बड़ी चीज होती है, बात की बहुत बड़ी कीमत होती है। अपनी बात पे रहना चाहिए, वही होता है प्रण, उसी को प्रण कहते हैं। फिर आगे कहते हैं तज घर द्वार सती होए निकली, सत्य करण को जाई, पावक देख डरे नहीं तनिको, कूद परे हरसाई। जैसे कोई नारी सती होने के लिए निकली तो जैसे आग को देखती है तो हर्षित होकर के वो आग में कूद जाती है, जरा सा भी डरती नहीं, हिचकती नहीं, क्योंकि वो सती होने के लिए चली है। तो सती होने के लिए जैसे आग में जलना कठिन है, वैसे ही भले बुरे लोगों के बातों को सुनना कठिन है। ये कोई आग में जलना सती होना नहीं है कि आग में जल गए सती हो गए। सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत प्रसार, नित्या नित्य विवेकिया, लीजिए बात विचार। जिसके गुरु से लगन लग जाती है वो किसी आग से नहीं डरता, किसी पानी से नहीं डरता, किसी भूत से नहीं डरता, किसी प्रेत से नहीं डरता, किसी से नहीं डरता। अगर गुरु से लगन लग गई, पहले तो लगने में कठिनाई है, लेकिन अगर लग गई तो कहते वो किसी से डरता नहीं है। जादू टोना भूत प्रेत मंत्र तंत्र ये सब जो दुनिया में होते हैं ये मनुष्य के बनाए हुए हैं, ये भगवान के बनाए नहीं है। भूत मनुष्य के बनाए हैं, टोना मनुष्य का बनाया हुआ है, जादू मनुष्य का बनाया हुआ है। इसके चक्कर में मत पड़िए। और भगवान ने ये अपने हर शास्त्र में कहा कि मेरा भजन करके पशु पक्षी गिद्ध कौवा जब ये तर गए तो आप तो मनुष्य हो, इंसान हो। इंसान भगवान का अगर भजन करता है तो उसको तो मुक्ति सबसे पहले है, उसको मुक्ति मिलेगी। इसलिए रामायण गीता किसी के बपौती नहीं है, किसी का उस पर अधिकार नहीं कि नहीं मेरा ही है केवल, वो सर्व समाज का है, पूरे संसार के लिए है। रामायण गीता पढ़िए, उसमें जो चीजें हैं वो आपके मुक्ति का मार्ग, आपके पूर्वज उसको पढ़ के गए हैं। सभी लोगों को पढ़ना चाहिए, सबको जो भी जन्मा है। भगवान ये अधिकार रामायण में गीता में देते हैं कि इस मेरी वाणी को जो मेरे भक्तों में कहेगा, पढ़ेगा, पढ़ाएगा, वो भी उत्तम लोगों को प्राप्त होगा, ऊंचे लोगों को जाएगा, उन्नति करेगा, संसार में भी सुख पाएगा और अंत में मेरा धाम भी पाएगा। इसलिए भगवान की वाणी है, ये भगवान का विचार है, भगवान का चिंतन है। किसी ने अपनी कुरीति भर दिया करिए, लेकिन जो भगवान से प्रदत्त है उसको सुनना चाहिए और सुनाना चाहिए। उसको सुनेंगे सुनाएंगे तो अपने आप मुक्ति की ओर जाएंगे। तो जैसे सती होने के लिए चलती है तो आग में कूद जाती है लेकिन डरती नहीं है, जल जाएगी लेकिन डरेगी नहीं। क्यों? क्योंकि उसको सदगुरु का सानिध्य मिल गया, सदगुरु का साथ मिल गया। तो गुरु से लगन कठिन मोरे भाई, बड़ी कठिन है गुरु से लगन लगाना। लेकिन अगर कहते हैं मत लगाओ छोड़ दो, तो लगन लगे बिनु काज न सरी है, जी परलय हुई जाई। जब तक गुरु से लगन नहीं लगेगा तब तक आप मोक्ष की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे किसी को बच्चे की जरूरत है तो बिना माँ के बच्चा नहीं पा सकता, ऐसे किसी को भगवान की जरूरत है तो बिना सदगुरु के भगवान को नहीं पा सकता। जैसे माँ जरूरी ऐसे ही भगवान जरूरी,
मिलने के लिए, तो सदगुरु के द्वारा भगवान मिलेंगे और माँ के द्वारा संतान मिलेगी। बिना माँ के किसी को बच्चा मिला आज तक? कहीं नहीं मिलेगा। ऐसे ही बिना सदगुरु के किसी को न भगवान मिले हैं और न मिलेंगे। इसलिए कहते हैं गुरु से लगन कठिन मोरे भाई। तो लगन लगाए और फिर उसके बाद में कहते हैं दो दल आई जुड़े रण सन्मुख सूरा लेत लड़ाई। दो दल युद्ध छिड़ जाता है तो दोनों पार्टी आकर के युद्ध लड़ती है, एक पार्टी इधर से एक पार्टी इधर से। सूरा लेत लड़ाई, टूक टूक होई गिरे धरन पे खेत छाड़ नहीं जाई। गुरु से लगन कठिन मेरे भाई। अगर गुरु से लगन लग गई तो वो फिर मोक्ष प्राप्ति की ओर चला जाता है। उसको कहते हैं कि सूरा, जैसे महाभारत का युद्ध हुआ तो भगवान कृष्ण से भीम ने कहा कि प्रभु युद्ध का परिणाम क्या होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि भीम, ये दुनिया में जो सबसे ज्यादा आदमी औरत के बस में होगा वही आदमी बताएगा कि युद्ध में क्या होगा। सबसे ज्यादा जो औरत के बस में होगा वही बताएगा। अब इसका पता कैसे चले? तो लोगों ने बताया कि फलाने गांव में एक पंडित है, वो बड़े औरत के भक्त हैं, जो पंडिताइन कहती है वही मानते हैं, एकदम दूसरा कुछ नहीं सुनते किसी का। तो भीम चले गए उनके पास। तो इतने पंडिताइन बोली पानी ले आओ भर के, पहले नहलाओ। तो सुने पंडित का बात, पानी जाके लाके रख दिए, पंडिताइन नहा ली। कहे खाना ले आओ, तो खाना खिला दिया। कहे चलो सिर दबाओ, तो सिर दबाने लगे। जो कहे वही भीम सब सामने देख रहे थे, बैठे थे। तब बोले आप सही कहे हैं कि इससे तो मेहर भसुआ कोई नहीं है दुनिया में, कोई है ही नहीं है। चलो सही बात बताए थे, यही हम इंतजार करेंगे। इंतजार करते रहे, जब जाओ आग ले आओ, आग नहीं है पहले आग जला दो। सब काम जब फिट हो गया तब बोले हाँ जाओ। तब बस उनको पंडित जी को ले गए। तो भगवान कृष्ण बोले कि रणभूमि जहाँ लड़ाई लड़ी जाएगी वहीं ले जाके गाड़ दो। तो ले जाके उनको गड्ढे में खन के गाड़ दिया। बोले खाली गर्दन भर छोड़ देना, थोड़ा सा गर्दन भर छोड़ दिया। रात में जब टाइम हुआ 12 बजा तो सियार आने लगे। अब देखे पंडित को तो उसमें और उसी में से सियार दौड़े कि चले यहाँ पड़ा माल पड़ा हुआ है, छान इसको खा ले। काटने के लिए जब दौड़े, सियारिन दौड़ी उसको काटने के लिए कि खाने के लिए। तब फिर सियार बड़ी तेजी से डांटा कि नहीं नहीं उसके पास मत जाना, तू जानती नहीं वो फलाना पंडित है, बड़ा मेहर भसुआ है, उसका मांस हमारी तुम खाएगी तो हमारे बच्चों पर असर पड़ेगा, वो भी सब मेहर भसुआ हो जाएंगे, इसलिए उसका मांस मत खाओ। मना कर दिया। तब फिर बोला तब कब क्या खाएं? बोले चिंता मत कर, कल से युद्ध शुरू होगा। इतने दिन तक भीम लड़ेंगे, इतने दिन तक दुर्योधन लड़ेगा, इतने दिन फलाना लड़ेगा, इतने दिन कर्ण लड़ेगा। 6-6 फुट के जवान मस्त मस्त यहाँ गिरेंगे मार के, उनका मांस खाना तो हमारी भी संतान शूरवीर होगी। अब देख फलाने 10 दिन ये लड़ेगा, 5 दिन ये लड़ेगा, इतने दिन द्रोणाचार्य लड़ेंगे, इतने दिन भीष्म लड़ेंगे, सबका बता डाला। और उसके बाद बोला कि बस 18वें दिन युद्ध खत्म हो जाएगा, पांडवों की विजय हो जाएगी। और भीम सुन लिए। और वो बात थी कि जो सुनेगा, भीम आकर के बोले उस समय जो बात सुनेगा, सुनने के बाद जो ढोल बजा देगा तो फिर वो विजयी हो जाएगा। तो भीम लगे पेट ही बजाने, अपना ढोल की तरह पेट बजा दिए। उसकी आवाज सुनते ही तो जाके कृष्ण भगवान से बोले कि सियार तो ऐसे ऐसे बोला है, और फिर जाओ अच्छा पंडित को खोद के निकालो। पंडित को खोद के निकाले, बोले अब जाओ आप घर। कहा रे हमको भोजन ही बनाने की ड्यूटी दे दो सेना में, लेकिन हम घर अब नहीं जाएंगे। जब सियार साला हमारा मांस खाने को तैयार नहीं है तो हम अब घर नहीं जाएंगे। इसलिए जो है हमको इसी में कहीं रोटी पानी बनाने का दे दो। अगर नहीं तलवार दे रहे हो लड़ने को तो रोटी पानी बनाने का दे दो भंडार में। तो पंडित जी भंडार में ड्यूटी ले लिए और घर नहीं गए। फिर तो वो भी सूरवीर हो गए, सूरवीरों की संगत में आकर के। तो वही कहते हैं कि दो दल जो आई जुड़े रण सन्मुख सूरा लेत लड़ाई।
जो सूरा है वो लड़ाई लेता है, टूक टूक होए गिरे धरन पे, खेत छाड़ नहीं जाई। टुकड़े टुकड़े होकर के रणभूमि में गिर जाता है, लेकिन रणभूमि छोड़कर भागता नहीं है, वो कायरता नहीं करता। तो उस सियार की भाषा सुनकर पंडित जी भी युद्ध में शामिल हो गए। फिर पंडितानी के यहाँ नहीं गए घर, यहीं रह गए कि जब सियार भी हमारा मांस खाने को तैयार नहीं है तो अब हम नहीं जाएंगे, यहीं रह गए। तो कोई न सूरवीर है न कोई कायर है, संगत ही सूरवीर है और संगत ही कायर होती है। अगर आपको अच्छी संगत मिल गई तो आप अच्छे बन जाएंगे, और बुरी संगत मिल गई तो तिहाड़ में पहुंच जाएंगे। दोनों है, बुरी संगत वहीं ले जाती है तिहाड़, और अच्छी संगत कहाँ ले जाती है? वो गुरु के दरबार में ले जाती है। तो गुरु से लगन कठिन मोरे भाई, गुरु से लगन लगाना बहुत कठिन है। अब गुरु के रास्ते में चलेंगे तो नाना प्रकार के लोग गांव में ही गाली देंगे, बुराई करेंगे, बड़का साला भक्त बना है, बगल में ही बोलेंगे, तो उसको मत सुनो। ठीक है भाई, तू गाली दे ले, मार भी देगा तभी, अभी जान से तो नहीं मारा है। और भगवान का भजन करते रहेंगे तो वो बिना आवाज के ही किसी दिन गिरेगा। इसलिए भगवान को मत छोड़ो, चाहे जितनी सबरी पर, मीरा पर, कबीर पर कितना भी डंडे पड़े, लेकिन भगवान को नहीं छोड़ा। तो भगवान को छोड़ने की और सबसे बड़ी चीज होता है कि भगवान को मनुष्य वही पाता है जो अपनी आदत का त्याग कर देता है। आदत माने स्वभाव। तो शंकर भगवान घूमते घूमते आए, वो महुआ के पेड़ जैसे है ना, ऐसे ही एक चबूतरा था, वहीं एक आदमी बैठा हुआ था। शंकर जी आ गए, कटोरा लिए थे चमचमाता हुआ, आके प्रकट हुए, बोले, वो प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद बोला, महाराज क्या लिए हैं? बोले, भक्तराज ये अमृत है। तो बोले, क्या करेंगे इसको? बोले, तुम्हारे लिए लाया हूं, इसको पी लो, लो तुम अमर हो जाओगे। तो वो हाथ जोड़ के बोला कि महाराज अभी अभी रजनीगंधा का पुड़िया मारा हूं, और तुम्हारा अमृत पीऊंगा तो ये पुड़िया थूकना पड़ेगा मुझे, इसलिए हम अभी नहीं पिएंगे। तो मनुष्य रजनीगंधा खाने के चक्कर में अमृत छोड़ देता है। यही होती है आदत, स्वभाव जिसको कहते हैं, बान। तो जिसका जो आदत पड़ी है बीड़ी सिगरेट गांजा भांग धतूर चिल्लाने का, वो छोड़ेगा नहीं। जब छोटी सी आदत नहीं छोड़ सकता तो भगवान तो बहुत बड़ी चीज है। तो पहले अपनी आदत बदलो कि जो भगवान के रास्ते में चलने में बाधक हो, उस आदत को त्याग दो। कोई भी आदत हो, कोई भी विचारधारा हो, कोई स्वभाव हो, उसको त्यागो। तो देखिए कि अमृत इतनी बड़ी चीज, लोग उसके लिए तरसते हैं, लेकिन जब शिव जी देने आए तो कह रहा है अभी रजनीगंधा का पुड़िया खाया हूं, मतलब थूक नहीं सकता। तो रजनीगंधा छोड़, मनुष्य अमृत छोड़ सकता है, लेकिन रजनीगंधा नहीं छोड़ सकता। यही है आदत, इसी को आदत कहते हैं, मसाला। और वो जितने बड़े बड़े हीरो हैं, और वो प्रचार करेंगे जुबा केसरी, केसर पड़ा है इसमें, अपने के एक भी नहीं खाते हो, सब खाली प्रचार करके तुमको जुझा देते हैं, अपने नहीं खाते। उनका घर जाके देखो कितना बड़ा है, और जो खा रहे हैं उनका घर देखो कितना बड़ा है। इसीलिए नशा नाश करती है। मनुष्य के सबसे बड़ा गरीबी का कारण है, पहला नशा, और दूसरा जो है शिक्षा का अभाव। तो शिक्षित बनो और नशा का त्याग करो, तो तुम भी अमीर बन जाओगे। और नशा नहीं त्यागोगे, शिक्षा नहीं ग्रहण करोगे, तो गरीब ही बने रहोगे। कमजोरी मिटाना है तो सबसे पहले पढ़ाई, और दूसरा नंबर नशा का त्याग। अमीर बन जाना तब नशा करना, तब कोई नहीं बोलेगा। इसलिए अमीरी पहले लाओ, बाद में नशा। तो इसलिए गुरु से लगन कठिन मेरे भाई। जो गुरु होते हैं, गुरु से लगन लगाना ये दुनिया में इसीलिए कठिनाई होता है कि जब गुरु के रास्ते में चलेंगे तो कोई बाबा कोई कहे अभागा, बातें कड़वी मीठी, कोई कहे मेरे भाग्य जगे हैं, कोई निकाले त्रुटि, गुरु मोही अजब पिलाई बूटी। तो जो गुरु का बूटी पी करके चला तो कोई कहता है बाबा हैं, बड़े अच्छे हैं, कोई कहता है अभागा हैं, खाना नहीं मिलता था तो साधु हो गए।
ऐसा भी बोलते हैं, नाना प्रकार की बात बोलते हैं कि खाना नहीं मिलता था, बहुत सी बातें बोलते रहते हैं। इसलिए गुरु के पास जाने में, तो गुरु से लगन लगाने में आपके जीवन में मीरा को कठिनाई आई, सबरी को कठिनाई आई, बुद्ध को कठिनाई आई, महावीर को कठिनाई आई, रैदास को कठिनाई आई, सबको कठिनाई आई और सब ने कठिनाई से संघर्ष किया, लड़ाई लड़े। इसलिए अगर गुरु से तो कट जाओ, मिट जाओ, लेकिन अपने भीतर जो सदगुरु की विद्या है उसको मत छोड़ो। वही सबसे बड़ा सूरवीर है, वही सबसे बड़ा सूरा है। भगवान कहते हैं पूरी सृष्टि में, ये भगवान का कहना है कि अखिल विश्व मोर उपाया, सब पर मोरी बराबरी दाया। भगवान कहते हैं कि पूरे विश्व को मैंने पैदा किया, भारत भर नहीं, पूरा विश्व, और सब पर मोरी बराबरी दाया, सब पर मेरी बराबर दाया। तो सबके माता पिता कौन हुए? भगवान। भगवान हुए कि नहीं? सबके माता पिता भगवान हुए, क्योंकि वो कहते हैं अखिल विश्व मोर उपाया, पूरे विश्व को मैंने पैदा किया। और ये दुनिया में जो व्यक्ति हैं वो बंटवारा करते हैं, तो दुनिया में 4000 जाति हो, चाहे 4 लाख जाति हो, चाहे 4 करोड़ जाति हो, लेकिन जो जाति संसार में दिखाई पड़ रही है, ये जातियां हमारे आपके धंधे का नाम है। यादव कहिए, चाहे ठाकुर कहिए, चाहे ब्राह्मण कहिए, चाहे आदिवासी कहिए, चाहे अनादिवासी कहिए, लेकिन ये सारी जातियां हमारे धंधे की जातियां हैं। जिसने जो काम किया तो हमारी जाति नहीं है। वो गाय भैंस चराए तो ग्वाल कहने लगे, लोहा का काम किए तो लोहार कहने लगे, सोने का काम किए तो सोनार कहने लगे, कपड़ा धोए तो धोबी कहने लगे। तो ये हमारी जाति नहीं है। हमारी जाति क्या है? ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हमारी जाति ईश्वर का अंश है हम। तो हमारी जाति क्या है? मानव, हम मनुष्य हैं। उसके बाद चाहे जो टाइटल लगा दो, पहले आप जन्मे मनुष्य, उसके बाद ये जो दुनिया में भाषण देकर बताते हैं, ये जातियां जो 4000 कहते हैं, आजकल 4000 जाति है भारत में। तो 4000 जाति नहीं है। अगर 4000 जाति है, मुसलमान कहते हैं हमको अल्लाह बनाए, हिंदू कहते हैं हमको राम बनाए, ईसाई कहते हैं हमको ईसा बनाए, बोलते हैं ना। तो एक गाड़ी बनाता है महिंद्रा, एक फोर्ड, एक टाटा, एक टोयोटा, 4 कंपनी है ना, 4 कंपनी है गाड़ी बनाने वाली। अगर 4 कंपनियों ने गाड़ी बनाया तो एक कंपनी का गाड़ी का मॉडल दूसरी गाड़ी से नहीं मिलता। तो अगर अल्लाह ने एक मॉडल बनाया, एक मॉडल ईसा ने बनाया, एक मॉडल राम ने बनाया, तो ये नाक मुंह आंख कान एक ही जगह क्यों बना दिया? थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिए होते ना, अपना अपना मॉडल तो दिखाते। टाटा की गाड़ी महिंद्रा की गाड़ी से मिलती है? बिल्कुल नहीं मिलती। उसका आगे का दूसरा ही, पीछे दूसरा ही। महिंद्रा की गाड़ी अलग लगेगी, टाटा की अलग लगेगी, टोयोटा की अलग लगेगी, फोर्ड की अलग लगेगी। किसी का मॉडल नहीं मिलता। यहाँ हिंदू का, मुसलमान का, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सबका मॉडल एक जैसे क्यों हो गया? अगर भगवान ने 4 मॉडल बनाया था, एक कान थोड़ा पंडित का ऊपर कर देते, आंख ही कहीं चेंज कर देते, आदिवासी का नीचे कर देते कहीं। क्यों उसी जगह उंगली बनाया, उसी जगह आंख बनाया, उसी जगह नाक बनाया? इसका मतलब ये दुनिया में किसी ने नहीं इसको बनाया। न अल्लाह बनाए, न राम बनाए, न ईसा बनाए। इनसे ऊपर कोई बनाने वाला है, इनसे भी ऊपर कोई है बनाने वाला, और वो एक है। अगर इसी जगह पर हम कोई हमारी बात काटे, हमको बताए। हम पूछ रहे हैं कि अगर 4 फैक्ट्री हैं, 4 मालिक हैं, तो चारों की गाड़ियां अलग अलग हैं। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अगर 4 कंपनी के मॉडल तैयार करने वाले हैं, तो इस मॉडल को अलग चेंज क्यों नहीं किया? एक ही जैसा, अंग्रेज भी ऐसे, मुसलमान भी ऐसे,
हिंदू भी ऐसे ही, बौद्ध भी ऐसे ही, जैन भी ऐसे ही, सिख भी ऐसे ही, ईसाई भी ऐसे ही। किसी का चेंज है? कोई चेंज नहीं है। इसलिए भगवान के दरबार से हमको आपको बनाने वाला, वो चाहे अल्लाह कहिए, चाहे राम कहिए, चाहे ईसा कहिए, वो बनाने वाला एक है। और उस मालिक को उसी ने कहा कि अखिल विश्व हमोर उपाया। और मेरे उस उत्पत्ति कर्ता में गिद्ध, रामायण में आप लोग सुने हैं ना, गिद्ध था जो सीता के लिए लड़ गया। तो गिद्ध जब भगवान राम आए तो वहां चौपाई देते हैं, गिद्ध अधम खग आमिष भोगी, गति दीन जही जाचत जोगी। गिद्ध क्या था? रात दिन मांस खाता था और भोगों में डूबा हुआ था। और बाली कौन था? बंदर था। और वहां गिद्ध को क्या कहते हैं कि जब भगवान राम छू दिए, उसको पकड़ लिए, तो गिद्ध देह तजि धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा। गिद्ध का शरीर त्याग करके अब वो गिद्ध क्या हो गया? हरि हो गया। तो सबसे बड़ा पंडित हो गया कि नहीं? वही मांस खाने वाला गिद्ध। तो जब गिद्ध भगवान के पास जा सकता है, तो आप लोग मनुष्य हैं कि नहीं? भगवान के सबसे सुंदर कृति है। भगवान कहते हैं मेरी सबसे सुंदर कृति मानव है। केवट से लेकर, सबरी से लेकर, कोल भील से लेकर, निशाचर से लेकर, पूरे रामायण में भगवान राम ने किसी को नहीं कहा कि तुम अछूत हो, मेरे से दूर जाओ। बोला? कहीं रामायण में नहीं है। उनकी सेना में सब थे, बंदर भालू से लेकर, कोल भील से लेकर, केवट से लेकर, सभी भगवान के सेवा में थे और सबका उन्होंने उद्धार किया। कहीं बंटवारा उन्होंने नहीं किया है। बंटवारा करते हैं समाज में जिनका माइंड क्रूरता है, जिनके, वो बंटवारा करते हैं। और जब कोई चीज लिखने में आ जाती है तो आज नहीं कल वो जरूर बदल जाएगी। कोई भी चीज जब लिखने में आ जाएगी, चाहे संविधान हो, चाहे इतिहास हो, चाहे धर्म की किताब हो, जब लिखने में आ जाएगी तो बदलना ही बदलना, कोई उसको बचा नहीं सकता। और जैसे माइंड का राजा गद्दी पर बैठेगा, अपनी माइंड उसमें लिख देगा, उसी का परिणाम भारत भोग रहा है। उस समय जो गद्दी पर बैठे अपने माइंड को लिख के चले गए, वही कहा जाता है कि चूतिया मर गए औलाद छोड़ गए। देहात में लोग कहावत बोलते हैं, बेवकूफ मर गए औलाद छोड़ गए। तो जो माइंड का राजा गद्दी पर बैठा, उसने पूरे अगर राम जी से जीत जाता तो आप लोग रावण चालीसा पढ़ते, रावण रामायण पढ़ते, ये राम रामायण नहीं होता। अगर वो जीत गया होता तो जो उसने किया वो रामायण में लिखा होता, वो बड़ा लिखा होता। राम छोटे होते, राम भिखारी होते। इसलिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दुर्गा, सरस्वती, ये जितने दुनिया में भगवान हैं, इन सबसे ऊपर भी कोई भगवान है। उसको रामायण में कहा कि विष्णु बिरंची शंभु भगवाना, उपजई जासु अंश ते नाना। ब्रह्मा, विष्णु और शिव उस भगवान के अंश मात्र से अनंत उत्पन्न होते हैं, विलय होते हैं, मरते रहते हैं, पैदा होते रहते हैं। इसलिए हमको आपको सदगुरु से लगन लगाना है। और दुनिया का जो छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, इन चीजों को जो चलाया, तो उस मानसिकता का राजा बैठा गद्दी पर और अपनी माइंड चला दिया। उस मानसिकता को आज सबको त्यागने की जरूरत है, उसको सबको छोड़ने की जरूरत है, पूरे समाज को छोड़ने की जरूरत है। मोदी जी किसी को नीच नहीं कहते। किसी को कहते हैं, लाल किला से भाषण दिए थे तो उन्होंने बोला था कि दुनिया में कोई नीच नहीं है, कोई ऊंच नहीं है, सब एक समान है। भाषण सुन लेना। तो कहां आज उस परिवेश की जरूरत है कि एक दूसरे का समर्थन करिए और पहले के किए हुए भूलों को, जिसपे भूल हुई वो और जिसने भूल किया वो, दोनों उसको त्यागें, तब तो आप सुखी हो पाएंगे। नहीं आज वो, कल वो मारा था, आज आप मारेंगे, फिर कल वो मारेगा, ये बदला चलता रहेगा। इसलिए बदले का अंत करेंगे तब इन चीजों का भी अंत हो जाएगा। इसलिए भगवान का ये सृष्टि में जो उत्पत्ति हुई, तो एक भगवान ने एक न्यूर से सब जग उपजा,
कौन भले कौन मंदे, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। जो भगवान का भजन करे वही बड़ा, और जो भजन न करे वो सबसे बेकार। भजन करने वाला ही सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए कहते हैं मृगा नाद शब्द के भेदी, शब्द सुनन को जाई, सोई शब्द सुनि प्राण दान दे, नेक नहीं नेक मन ही न डराई। एक मृगा होता है हिरन, वो जब बढ़िया मधुर बात मधुर गाना बजता है तो मधुर शब्द सुनने के लिए चला जाता है, और शब्द सुनेगा और उतने में बहेलिया बड़ा मधुर बजाएगा, लेकिन जहां बहेलिया पकड़ेगा पास में देखेगा तो हिरन को मार देगा। तो शब्द सुनने के लिए गया तो प्राण भी चला गया, लेकिन पीछे नहीं हटा। उसी प्रकार से अगर गुरु के दरबार में तो रुंड लड़े सदगुरु के आगे, तब पूरा संग्राम है। बहुरी नहीं है को सूरों का मैदान है, ये सूरों का मैदान है। इसलिए वेद पुराण शास्त्र गीता भागवत दुनिया के पूरा बड़े बड़े विद्वान आपको यही नारा न लगाते हैं कि विश्व वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व वसुदेव का परिवार है। तो जब हम वसुदेव के परिवार हैं और वसुदेव की मूर्ति को हम छू दें तो वसुदेव नष्ट हो गए, वो मंदिर को धुलवाने लगे आप, तब कहां विश्व वसुदेव कुटुंबकम है। अगर हम भगवान के अंश हैं और भगवान मंदिर में है, मंदिर में हम चले गए तो मंदिर की धुलाई करो। अखिलेश यादव जी एक मंदिर में गए थे ना अभी कुछ दिन पहले, तो उस मंदिर को धुलवाए थे। तो धुलवाते रहो मंदिर, ऐसे ही मंदिर धुलवाते धुलवाते एक दिन सब धुल जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। अगर बचाना चाहते हो तो धर्म को लो, सत्य को लो, न्याय को लो, तो सब बच जाएंगे। अगर इसको नहीं लेंगे, इसको लेने के लिए, धर्म को लेने के लिए ऋषियों ने कहा कि धर्म सदगुरु के द्वारा ही समाज में फैलता है, उन्हीं के माध्यम से दिया जाता है। इसलिए कहते हैं कि शब्द सुनकर प्राण दान दे देता है, लेकिन पीछे नहीं हटता। छाड़ो अपनी तन की आशा, निर्भय होए गुण गाई। आज नहीं कल ये चोला मिट्टी में मिल जाएगा, सब मिट्टी में जाएंगे। अगर कोई बड़ा बना था तो मरने के बाद जलाते उसको नहीं, कोई छोटा था तो उसको कोई दूसरी व्यवस्था करना चाहिए था। मरने के बाद सब स्मशान में जाते हैं, तो यहाँ व्यवस्था को भी चेंज करना चाहिए था। अगर 4 वर्ण की व्यवस्था तुम्हें बनानी पड़ी तो 4 लाश फूकने की भी व्यवस्था बनाते, 4 गया करने की भी व्यवस्था बनाते। गया में ठाकुर ब्राह्मण यादव हरिजन सब एक ही जगह में जाते हैं कि अलग अलग जाते हैं, और वही पंडित गया कराते हैं। पंडा एक ही पंडा सबका गया कराता है, और सबके पूर्वज वही गया में अटके हुए हैं। सबके पूर्वज गया में है, गया में बैठे हुए हैं। और यहाँ ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण, ठाकुर के घर में ठाकुर, यादव के घर में यादव, आदिवासी के घर में आदिवासी, एक दूसरे में नहीं रह सकते। तो गया में ही सबके पूर्वज एक साथ हैं कैसे, ये भी पूछेंगे। सबके पूर्वज एक जगह पर, और वही पंडा सबका कराता है। तो इसलिए जब व्यवस्था ही कहते हो कि वर्ण व्यवस्था है, तो जब ये व्यवस्था है तो जलने वाली व्यवस्था, मरने वाली व्यवस्था, गया वाली व्यवस्था, इसको चेंज क्यों नहीं किए? यही 4 प्रकार की बनाओ। जब 4 प्रकार का वर्ण व्यवस्था बनाया तो 4 प्रकार का जलाने वाला बनाओ, 4 प्रकार का गया वाला बनाओ, 4 प्रकार का ब्याह शादी बनाओ, 4 प्रकार का लड़का पैदा होने वाला बनाओ। सब एक ही प्रकार क्यों बना दिया? कोई दुनिया में छोटा ना अमीर न गरीब, जो भगवान का भजन करे वही राजा है, और जो भजन न करे वही प्रजा है। भगवान एक सबका राजा है, मालिक है। इसलिए ये तन कब नष्ट हो जाएगा, अगली श्वास का भरोसा नहीं। सोच रहे अभी हम 40 साल के हैं, 40 साल के हो भैया, तब भी सावधान रहो। मोटरसाइकिल लड़ जा रही है, तुरंत मर जा रहे हैं। ये मत सोचो कि हम 70 साल पहुंचेंगे। इसलिए जहां पहुंचे हो वहीं से भगवान का भजन करो। कोई भी हो, अगर भगवान का भजन करेंगे तो फिर उसकी मुक्ति हो जाती है। और अगर नहीं भजन करते तो दुनिया में, समाज में मनुष्य अपनी जिद रखता है, अपने मन का करना चाहता है, और जो अपने मन का करना चाहता है उसको
कैसे परिवर्तन आएगा, कैसे सुधरेगा। एक गांव की एक घटना है, एक दृष्टांत है। एक लड़की थी, बहुत जिद्दी थी, बहुत गुस्सैल थी, माता पिता को बात नहीं मानती थी, गुस्सा में हमेशा अपने मन का काम करे। बड़ी हो गई तो शादी देखने लगे माता पिता। अब शादी देखने जाएं, जो लड़का एक बार बात कर ले दोबारा आंख न मिलावे, भाग जाए, ऐसा बात ही बोल देती थी। बड़ा कड़क स्वभाव था, तो सब भागते जा रहे थे। एक लड़का को बताया गया कि ऐसा ऐसा है, तो उसने कहा कोई बात नहीं, कितना झगड़ा करती है, जिद्दी है, लेकिन हम करेंगे शादी। मान लिया, शादी मान लिया, तय हो गई, लगन बारात पड़ गई। जब बारात लेकर के चला शादी करने के लिए, तो उस समय गाड़ी नहीं थी, पालकी में बारात चलती थी, दूल्हा पालकी में बैठ के जाता था। तो पालकी में बैठ करके 4 कहार लग गए, लेके जा रहे थे। घर से 1 किलोमीटर आगे बढ़ा तो कहारों से कहा कि रोक दो, पालकी रखो, रख दिया। उतर के बोला फावड़ा ले आओ, एक जगह गड्ढा खोदवा दिया, फिर उसी पे मिट्टी डाल दिया, 3-4 फूल डाल दिया। ऐसे ही घर से 3 जगह कर दिया रास्ते भर में। गया वहां, बड़े धूमधाम से शादी हुई। दूसरे दिन पत्नी को लेके चला, जब घर के पास आया जो गड्ढा, पहले गड्ढे पर, तो कहा देख कि बहुत बड़ा बीरप्पन अपने को गुंडा लगाता था, एक ही तलवार मारा हूं, गर्दन कट गई, प्रणाम कर इसको, नहीं तो परेशान करेगा साला। वो डर गई अंदर अंदर कि हम तो झगड़ा ही भर करते हैं, साला ये कत्ल कर चुका है। उतर के किया प्रणाम, आगे बढ़ा तो दूसरे नंबर पर फिर उतारा, का एक मिला के यहाँ फरसा से मार दिया, गर्दन कट गई, इसको भी प्रणाम कर, उसको भी प्रणाम कराया। एक और आया, 3 जहां सुनी तो अंदर अंदर एकदम वो लड़की डर गई कि भाई इससे तो जुबान बड़ा हिसाब से निकालना पड़ेगा। हम तो जुबान खाली झगड़ा किए थे माँ बाप के यहाँ, ये 3 कत्ल कर चुका है, 3 मर्डर कर चुका है, बहुत बहुत सावधान रहना पड़ेगा। आई घर में, सास ससुर की सेवा, देवर जेठ सबसे बड़ा प्रेम से खिलाना पिलाना, भोजन बनाना, बहुत बढ़िया से अच्छा से काम चलने लगा सब। 6 महीना बीत गया, तब उसकी माँ बोली उसके पिता से कि बिटिया विदा कर दिए, कभी हाल खबर लेने नहीं गए, जाओ बेटी को देख के आओ क्या हाल है। तो बुढ़ऊ बोले क्या जाए, वहां जाएंगे तो गाली पाएंगे, जो जाके वहां कर्म की होगी, गुस्सा की होगी, झगड़ा की होगी, हम नहीं जाएंगे। तो बुढ़िया मावा भी गुस्सा गई, लाके डंडी पकड़ा दिया, कहा तुरंत जाओ, अगर नहीं जाते हो तो अभी हम कुआं में कूद रहे हैं। अब उकर माई नहीं तो वो थोड़ा टाइट थी, तो बस उसने बुढ़ऊ कहे अच्छा अच्छा भाई कुआं में मत कूद रहे, हम फंस जाएंगे जेल में, तो रुक जा हम जा रहे हैं। चले गए वहां तो 2 लड़की आई सामने, पैर छुआ, प्रणाम किया, पकौड़ी कचौड़ी बना बना के लगी खिलाने। कहा सारी कभी घर में पैर नहीं छुई थी, यहाँ इतना स्वागत कर रही है, हमारी बेटी तो एकदम बदल गई है। कोई आवे गांव का तो कहे कि वो फलनिया के पिताजी आए हैं भाई, चलो मिल ले, जाए मिलने तो उनका पैर छुए, कहे बाबूजी आपकी बेटी लक्ष्मी है, ये देवी है। तो सोचे साले व्यंग बोल रहे हैं, ये तो झगड़ेलू थी बहुत। अभी 3-4 आए, सबने वही कहा, तब सोचा कि सही में लगता है बदल गई, और सही में वो बदल गई थी काफी। तब फिर उसके बाद में 3 दिन रुके, बड़े अच्छे से घर गृहस्थी काम धाम, वो मन ही मन सोचे कि अभी मेरे घर पर इतना इसका स्वभाव करती थी, अभी 6 महीना हुआ, इतना इसमें परिवर्तन आया कैसे। तब ये हुआ कि अब जाएंगे घर। तब दामाद को एकांत में बुलाए, बोले बेटा इधर आओ जरा। तो दामाद गया तो बोले बेटा कोई जड़ी बूटी जानते थे, दवा जानते थे, ऐसा तुमको तो सारा मर्ज बताया गया था, हमारी लड़की ऐसे से थी, ये इतना कैसे सुधर गई। बोले पिताजी बस सुधर गई, क्या हुआ है आपको, क्या दिक्कत है। बोले दिक्कत है बेटा। बोले क्या दिक्कत है। बोले इसकी माँ भी ऐसे ही है, तो वही दवा बता देते तो हम उसको भी सुधार देते। तब बोले अच्छा पिताजी। तो उन्होंने कहा कि दामाद बोला कि थोड़ा एक प्रजापति के यहाँ जाना पड़ेगा। बोले क्या करने। बोले जाओ प्रजापति से कहना कि हमको एक कच्चा घड़ा दे दो, ले आओ वही तो बताएंगे। तो गए कच्चा घड़ा मांग लाए।
तो जानबूझ के दामाद छोड़ दिया, वो फूट गया। बोले पिताजी बड़ी गलती हो गई, ले जाओ थोड़ा फिर से बनवा लाओ। तो ले गए, दिए, तो बेचारा अपना मट्टी वही सान करके कहा क्या ये बताइए, एक बार फूट गया फिर हमको मेहनत करवाएंगे, लेकिन बना दिया, ले आए। अब बोले पिताजी जाओ एक पक्का घड़ा ले आओ जो आग में पक गया है, वो घड़ा ले आओ। तो गए, आग में पका हुआ एक घड़ा ले आए, जानबूझ के उसको भी छोड़ दिया, वो भी फूट गया। तो बोले जाओ वहां कुम्हार के यहाँ बनवा लाओ, कह दो कि ये बना दो। लेके पक्का वाला जब गए तो प्रजापति एकदम बिगड़ गए, कहें तुम सठिया गए हो, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है, ये नहीं बनेगा। कह रहे यार वो तो बना दिए थे। कह रहे बाबूजी वो कच्चा घड़ा था, बना दिए, ये देखो तो आवा में पक गया है, नहीं बनेगा यार। तब गया, बोला बेटा कुम्हार ने तो बहुत डांटा। बोले क्या हुआ पिताजी? बोले रे वो कह रहा है कि पक्का घड़ा है, ये नहीं बनेगा। तब दामाद बोला कि बाबूजी ऐसे तुम्हार बिटिया कच्चा घड़ा थी, हमने उसको सुधार दिया, और बूढ़ा मावा जो हम पक गई है, अब वो नहीं सुधरेंगी, जो कर रही है वही करेंगी। तो जो बुढ़ा गए हैं उनको समझाओ मत, वो जैसे चल रहे हैं ऐसे ले चलो, उनको समझाने की जरूरत नहीं है, और न समझेंगे। और जो कच्चा है, इसलिए हम लड़कों को कहते हैं, छोटे बच्चों को और जो नए हैं, कि भाई तुम लोग बीड़ी सिगरेट गांजा में मत जाओ, और जो बूढ़ों पक गए हैं उनको हम नहीं मना करते, तुम खूब पियो क्योंकि अब नजदीक बढ़ गए हो, और लड़के हैं तो अभी थोड़ा टाइम है उनको, इसलिए वो थोड़ा सुधरे रहेंगे तो सही रहेगा। तो यही होता है, अगर सब मनुष्य जब तक कच्चा घड़ा है तब तक सुधर जाता है, और जब कोई काम करते करते पक गया तो उसको किते मनाऊ पाँव पड़, किते मनाऊ रोए, हिंदू पूजे देवता तुर्कन काहू होए। वही बात होती कि न मनाओ, लेकिन वो मानेंगे नहीं जो पक गए। इसलिए जो पक गए उनको सुधारने की कोशिश मत करो, जैसे है ऐसे ही चलने दो, उसी में अपन चल आगे बढ़ाते रहो। तो छाड़ो अपनी तन की आशा, निर्भय होए गुण गाई, कहत कबीर सुनो भाई साधो, नहीं तो जन्म न साई। अगर इस जन्म में अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, नर देह बार बार फिर ना मिलेगा। ये जो नर का शरीर मिला है, तो सबसे ज्यादा यही शरीर से आप भगवान के पास जा सकते हैं। तो अगर आप मनुष्य हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से मानव तन मिला है, और जब मानव तन पा गए तब भी सारा कहेंगे ये नीच है, ये ऊंच है, ये छुआ है, ये छूत है। ये समाज का भ्रम है, व्यक्ति का भ्रम जाल है। इसलिए ये दुनिया में भगवान के नजरों में कोई छूत अछूत नहीं है। दुनिया के नजरों में भैया जिसकी लाठी उसकी भैंस। कहा गया है कि अबरे की लुगाई गांव भरे की भौजाई। अगर कमजोर रहोगे तो सब कोड़ा मारेंगे, मजबूत हो जाओगे तो कोई सब सलामी ठोकेंगे, सब निमंत्रण देंगे। इसलिए मजबूती कैसे आएगी, वो लाइन पकड़ो, शिक्षा लाओ, नशा का त्याग करो तो मजबूत हो जाओगे। और गुरु की संगत करो। गुरु किसी चमड़ी का नाम नहीं, किसी बॉडी का नाम नहीं है। गुरु एक तत्व का नाम है, और गुरु सबका कल्याण करते हैं। तो गुरु के चरणों में जुड़ जाएंगे। गुरु से अगर लगन लग गई तो ये लोक और परलोक दोनों की प्राप्ति हो जाएगी। उसको कहते हैं कि गुरु से लगन कठिन मोरे भाई। तो गुरु से लगन लगाना थोड़ा कठिन है, क्योंकि इसमें बहुत लोग पीछा करते हैं, बहुत निंदा बुराई करते हैं। इसलिए भगवान एक है, और खाना खाते, पानी पीते, स्नान करते, कपड़ा पहनते, ड्यूटी करते, ओम का जाप करो। किसी को मत सुनो कि मना कर रहा है कि फलाने वो नहीं जपेंगे, सब जपो। पूरा संसार को भगवान कहते हैं कि ओम का जाप करो, और गुरु को अपने भीतर बैठाओ, आंख बंद करो, तो जैसे लड़के का चित्र आ जाता है ऐसे ही गुरु का चित्र यहाँ आ जाए। अगर आप आंख बंद करते हैं, अपने लड़के को याद करते हैं, तो आ जाता है कि नहीं, चित्र आ जाएगा। भाई का याद करेंगे तो भाई का आ जाएगा। ऐसे ही आंख बंद करो तो लगे कि गुरु यहाँ बैठे हुए हैं, और उनको मन को घुमाकर उनका नाखून से लेके सिर तक चेहरे को देखो, ओम का जाप करो। इसको कहते हैं मानस पूजा। अगर ओम ओम जपते रहोगे तो भूत प्रेत जादू टोना चुड़ैल मुड़ैल कोई तुम्हारे पास नहीं आएगी। और अगर भजन नहीं होगा तो भूत भी आएगा, चुड़ैल भी आएगी, शब्द गर्दन दबाएंगे।
और भूत कुछ नहीं होता, भूत होता है पाप। पाप ही प्रेत है। और पाप को भगाने का क्या तरीका है? नाम जपत कुष्टि भला, चुई चुई पड़े जो चाम, सुंदर देह किस काम की, जामुख नाही राम। इसलिए खूब नाम जपो, भजन करो, इसी से कल्याण होगा। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।